योगिरी वर्सेस हाजुन। इस वीडियो के लिए एक भाई ने बहुत सारे कमेंट किए थे एंड मुझे इस पे वीडियो बनानी पड़ रही है बिकॉज भाई नाराज हो जाएगा तो सब्सक्राइब कर देगा फिर। तो देखो, ये बैटल पूरी मेरे खुद के ओपिनियंस के ऊपर निर्धारित है, तो अगर तुम्हारे ओपिनियंस अलग हैं तो कमेंट सेक्शन में खुद पढ़ो। अगर हम बात करें योगिरी की, तो योगिरी माई स्टेट दैट एबिलिटी सो ओवर पावर्ड का मेन कैरेक्टर है। उसकी पावर्स भी हैं इंस्टेंट डेथ, किसी को भी सोच के ये तुरंत ही खत्म कर सकता है उसको। तो तुम उसको रेज भी नहीं कर सकते, ना ही टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन भी इस पे वर्क नहीं करता है। और इसकी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी की सबसे खतरनाक पावर ये है, चाहे कोई गॉड सामने हो, मॉडल हो, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये जस्ट सोचेगा डाई एंड वो खत्म। ये अपनी सारी फाइट्स को कम्प्लीटली एफर्टलेसली लड़ता है। एंड इसके सामने खड़ा है हाजुन, जो शिंजा वंशो का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक भाई ने मेरी गलती को पकड़ा था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ भाई ने मेरी गलती पकड़ी एंड मेरे को बताया कि हाँ भाई तुमने गलत बोला था। तो हाजुन का जो ताइक्योको है वो मैंने 93 बताया था एंड एक्चुअली अगर इसका तो मैंने जब बाद में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसके ताइक्योको की कोई लिमिट ही नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट जाता है वो। एंड जिसका ताइक्योको नंबर 1 पे होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हाजुन के ताइक्योको की कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिट्स पार कर जाता है। एंड यही सबसे खतरनाक पावर है उसकी, बिकॉज क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से उसकी पावर लॉ के साथ छेड़छाड़ करती है। उसका लॉ जो भी उसके अलावा एग्जिस्ट करता है वो सबको ख़त्म कर देता है, अब चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर योगिनी की पावर्स उसके सामने आती है तो उसका लॉ उनको ऑटोमेटिकली ही उसको ख़त्म कर देगा। और करप्ट करने से मेरा मतलब है कि उसकी पावर्स हाजुन के सामने वर्क नहीं करेंगी, वो अपनी सिर्फ प्रेजेंस से ही एंटायर मल्टीवर्स को करप्ट कर सकता है। एंड जो अपना योगिरी है वो मल्टीवर्स के अंडर आता है, जब पूरा मल्टीवर्स ही करप्ट हो जाएगा तो योगिरी क्या ही सामने टिकेगा भाई। एंड मैंने हाजुन की स्ट्रेंथ की बात नहीं की, हाजुन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है ये कुछ भी नहीं पता, बिकॉज ये अपनी मेन पावर्स का कभी यूज ही नहीं करता, क्योंकि इसे जरूरत ही नहीं पड़ती। कंप्लीटली फाइट्स को वन साइडेडली लड़ता है बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि अपनी स्ट्रेंथ की मदद से अपने सारे एनिमीज को डिफीट करता है। और अगर कोई बच जाता है तो वो इसका ताइक्योको जो हर किसी के लॉ को करप्ट कर सकता है, एंड इसीलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल है। तो देखो यार, इस फाइट का विनर मैं मानता हूँ हाजुन को, बिकॉज उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बियॉन्ड द मल्टीवर्स मेटावर्स तक जाता है। और अगर मैं बात करूँ योगिरी की तो मल्टीवर्स के अंदर ही आता है। हाँ, उसकी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी है, बट तो तुम्हारे इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मेरा तो ये विचार थे, कमेंट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी करते हो।